यूपी में अब शीतलहर पड़ने लगी, जिससे ठंड बढ़ गई। आज सुबह से लखनऊ, बाराबंकी, बरेली और गोरखपुर समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर 10 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। कानपुर लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा रहा। यहां शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे के चलते 8 सड़क हादसे हुए। इसमें 38 गाड़ियां टकराईं। 4 की जान चली गई है और 22 लोग घायल हैं। पॉइंट वाइज पर यह कहा हुए हादसे नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर 15 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पहले ट्रक और कार की टक्कर हुई, इसके बाद 13 और गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ती चली गईं। हादसे में 6 लोगों को मामूली चोटें आई। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी वैगनार में स्कॉर्पियो आकर भिड़ गई। पीछे से ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। एक महिला का सिर फट गया। उन्नाव में रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो सवार 3 की मौके पर ही मौत हो गई। लाशें सड़क पर 10 मीटर दूर तक बिखर गईं। बुलंदशहर में हाईवे पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 10 यात्री घायल हो गए। अमरोहा में 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहले ट्रैक्टर ट्रॉली एक बस में घुसी, इसके बाद पीछे से 2 कारें भी टकरा गईं। प्रतापगढ़ में स्कूली बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। बस बच्चों को लेने जा रही थी, जिसमें 2-3 बच्चे सवार थे। हालांकि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। मऊ में कोहरे के कारण 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रायबरेली में ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए लटक गया। हादसे में ट्रक के पहिए टूटकर बिखर गए। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने शनिवार को लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है। ऐसे में पीएम मोदी अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। अब रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे तक यूपी भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बना रहा। सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंची तो अचानक हलचल तेज हो गई थी। जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो वह मुस्कुराने लगीं। बोली, थोड़ी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। 1:30 बजे पंकज चौधरी पीयूष गोयल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सस्पेंस और बया दिया। कहा, अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि कुछ देर बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पहली बार बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा किया। उन्होंने कहा, नए अध्यक्ष 7 बार सांसद रहे हैं। वे अपने समाज में भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभाई है। स्वतंत्र देव का स्पष्ट इशारा पंकज चौधरी की तरफ था। पंकज चौधरी योगी के गढ़ गोरखपुर से है। वह महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। ओबीसी के कुर्मी बिरादरी से आते हैं। बता दें कि यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी 2025 को होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव तो कभी यूपी उपचुनाव और फिर बिहार चुनाव के चलते मामला लटकता चला गया। यूपी के बहराइच में भेड़िए खूंखार हो गए हैं। शनिवार तड़के मां के बगल में सो रहे 1 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। जबड़े में दबाते ही बच्चे की चीख निकल गई और मां जाग गई। उसने शोर मचाया तो भेड़िया भागने लगा। मां चिल्लाते हुए पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन भेड़िया गन्ने के खेत में घुस गया। कुछ ही देर में पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। सुबह 3 बजे से बच्चे की तलाश की जा रही थी। करीब 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत के किनारे मानव शरीर के अवशेष मिले हैं, जिसे स्थानीय पुलिस अपने साथ ले गई है। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह ने बताया कि कुछ हड्डियां मिली है। ये किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। घटना कैसरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गोढ़िया नंबर 4 के मजरा जरुआ की है। बहराइच में भेड़िए 2 महीने में 8 बच्चों समेत 10 लोगों को मार चुका है। सीएम योगी के आदेश के बाद वन विभाग ने भेड़िए को मारने के लिए शूटर्स बुलाए थे। इसमें 4 भेड़ियों को मारा जा चुका है।
एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली एक तरफा दबदबा अब जांच के दायरे में आ गई है। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कॉम्पिटिशन कमीशन अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। किराया बयाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। इधर इंडिगो की स्पोक्सपर्सन ने शनिवार को बताया कि हम 3, 4 और 5 दिसंबर की उन उड़ानों की सूची बना रहे हैं जिनमें यात्रियों को भारी परेशानी हुई और वे हवाई अड्डों पर फंस गए थे। ऐसी सभी उड़ानों के यात्रियों से जनवरी में सीधे संपर्क किया जाएगा ताकि उन्हें मुआवजा आसानी से दिया जा सके। चुनाव आयोग (EC) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के पहले फेज के बाद निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक राज्य में 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यहाँ जनवरी 2025 की लिस्ट में 1,61,509 वोटर्स थे। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हटाए गए। यहाँ SIR से पहले 2,78,212 वोटर थे। जिलावार आंकड़ों में साउथ 24 परगना सबसे ऊपर रहा, जहां 8,16,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यह इलाका टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। उन्होंने डायमंड हार्बर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ बंगाल भाजपा के को-इंचार्ज अमित मालवीय ने दावा किया है कि सीएम ममता बनर्जी ने 11 दिसंबर को पहले फेज के आखिरी दिन अपना फॉर्म भर दिया है। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ममता ने कुछ ही घंटे पहले एक रैली से अयूठा दावा किया था कि वे फॉर्म जमा नहीं करेंगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने योजना का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बयाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मैग्नरेगा, मनरेगा या नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की रोजी रोटी की सुरक्षा बयाना है। इसके तहत हर उस परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों की गारंटी वाली मजदूरी वाला काम दिया जाता है, जिसके बड़े सदस्य बिना हुनर का काम करने के लिए अपनी मर्जी से तैयार होते हैं। 13 दिसंबर 2001 यह वह तारीख है जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। आज 13 दिसंबर 2025 को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की 24वीं बरसी है। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया था। बरसी के अवसर पर संसद परिसर में एक गरिमापूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने शहीद सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मौन रचकर शहीदों की वीरता को याद किया गया। 24 साल पहले संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सुबह करीब 11:02 बजे जब कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी और कई वरिष्ठ नेता संसद परिसर से जा चुके थे, 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी एक सफेद एम्बेसडर कार में संसद भवन में घुस आए। ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। संसद की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान और 1 माली शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में कुल 9 लोगों की जान चली गई। यह हमला केवल एक इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र, संप्रभुता और शांति के मूल्य
मूल्यों पर सीधा प्रहार था। इस हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। आज 24वीं बरसी पर देश एक बार फिर यह संदेश दे रहा है कि आतंकवाद के सामने भारत का लोकतंत्र हमेशा अडिग और अजय रहेगा। शहीदों का बलिदान राष्ट्र को यह याद दिलाता रहेगा कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और एकता आवश्यक है। संसद हमले की बरसी हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत करती है। यह दिन हमें आतंकवाद से लड़ने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र इन वीर सपूतों का हमेशा ऋणी रहे।